नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स आईसीएसई 9th का जो एक्सरसाइज 8 है ए है उसके न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। द हार्ट ऑफ अ मैन बीट 75 टाइम्स इन ए मिनट। तो एक आदमी का दिल 75 बार धड़कता है एक मिनट में। वॉट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी? तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी और हमने निकालना है टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है वो कहता है हमें कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेट होता है या फिर धड़कता है, आप मान लीजिए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको 75 को 1 मिनट से डिवाइड कर लेना है। तो 1 मिनट को हम लिखेंगे 60 सेकेंड्स, तो 75/60, तो ये हो गया अपना 1.25 सेकेंड इनवर्स, या फिर हम इसको एसआई यूनिट में लिखे तो 1.25 हर्ट्ज आता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 1.25 हर्ट्ज की। अब चलते हैं टाइम पीरियड की ओर। तो जो टाइम पीरियड है ये होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ये है फॉर्मूला टाइम पीरियड का, 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/1.25 आ जाता है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर मिल जाएगा 100 और नीचे मिल जाएगा 125। तो फिर हम इसको 25 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 5। तो 4/5 जो कि 0.8 सेकेंड्स के बराबर है। तो टाइम पीरियड हो गई अपनी 0.8 सेकेंड्स की और फ्रीक्वेंसी हो गई 1.25 हर्ट्ज की। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि एक्सरसाइज 8A आईसीएसई 9th। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। अब टाइम पीरियड का जो डेफिनेशन है ये हमें कहता है कि टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड्स। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पर एक बार मान लीजिए बाएं तरफ से दाएं तरफ जाके फिर वापस बाएं तरफ आने में इसको 2 सेकंड लग रहे हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड वाला फार्मूला, जो कि यही वाला फार्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, तो एफ इज इक्वल टू 1/टी लिख लेंगे। याद रखिएगा टाइम पीरियड कैपिटल लेटर टी से दर्शाया जाता है। एफ इज़ इक्वल टू 1/2, तो 1/2 जो है ये 0.5 हर्ट्ज़ के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी 0.5 हर्ट्ज़ की। काफ़ी आसान सवाल था ये। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। एक्सरसाइज 8A। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crests in a transverse wave is 100 meters. If wave velocity is 20 meter per second, find the frequency of the wave. अब देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए से सी की जो दूरी है ये दी गई है 100 मीटर। अब जहाँ पर भी हमें दिया जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दिया जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, तो हमें समझ लेना चाहिए कि सवाल हमको वेवलेंथ दे रहा है। तो यहाँ पर वेवलेंथ दिया गया है 100 मीटर की। वेवलेंथ को हम लैम्डा से मानते हैं। यहाँ पर देखिए ए से सी का जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर हो गया। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की है तो इसको हम v मान लेंगे। अब हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, जो कि है वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इस फार्मूला से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो f हो जाएगी v/लैम्डा। तो v हो गई अपनी 20 की, यहाँ पे दी गई है, और नीचे लैम्डा जो है ये 100 है। तो 0 0 कैंसिल, 2/10 हमें मिल जाता है 0.2 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी 0.2 हर्ट्स की। चलते हैं चौथे सवाल की ओर, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है। पांचवें सवाल से मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
A longitudinal wave travels at a speed of 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है 0.3 मीटर पर सेकेंड की, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। तो एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 20 हर्ट्ज। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। अब टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में अगर सेपरेशन निकालना है, इसका मतलब सवाल ये पूछ रहा है, हमको बोल रहा है कि हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो ये होगी पहली कंप्रेशन, ये होगी दूसरी कंप्रेशन। इन दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछ रही है सवाल। तो यहाँ पर फिर से हम ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी एफ इंटू लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगी वी बाई एफ। तो यहाँ पर v जो है 0.3 है और f जो है ये 20 है। तो लैम्डा जो है अपनी बन जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाई 20। तो 0.3 बाई 20 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3/200। 3/200 हमें मिलता है 0.015 मीटर। तो आप अपने सवाल को यहीं पे छोड़ सकते हैं 0.015 मीटर पे, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। अगर आपको टेक्स्ट बुक वाली आंसर चाहिए तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हैं 0.015 मीटर को, या फिर आप इसको 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको यहाँ तक मीटर में छोड़ दिए तो काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि सवाल में ये नहीं दिया गया है कि हमको सेंटीमीटर में ही निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।